बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। मोहब्बत का अंधापन बाज़ औक़ात खौफनाक अंजाम से दुचार कर देता है। जहां समाज की रस्में और असूल पामाल होंगे, वहां अदम बर्दाश्त का गालिबाना आम सी बात है। इंसान जिसे महबूब समझता है, शायद वही समाज की नज़र में मायूब हो। ऐसी छोटी छोटी बातें जिनका मुज़ाकरात से हल निकल सकता है, इसके लिए तनाज़ात में पड़ना अक्लमंदी नहीं, मगर अब तो लगता है कोई किसी की बात सुनने को राजी नहीं है। अपनी जान जाए या दूसरे को मार गिराए, अब तो इसकी भी कोई परवाह नहीं रह गई। मैं दरवाजा खोलिया, यकदम बाहर भज गया। बाहर भजा, फिर उनके हाथ पिस्टल दुआ ते चढ़न लगा। इनके हाथ पिस्टल डिग गया, चाह के इन्होंने उसको फायर कर दिया। पाँव पे उसके पैर, हाथ में पैर में आपने रखे थे, खलो के मैंने छुरी डाल दी इसको गले में। भाई अपने जुर्म का बरमला इजहार कर रहा है। इसके मुताबिक मकतूल इसके घर में घुसा और उसकी बहन की इज्जत पामाल कर रहा था। उसने बहन और आशना को रंगे हाथों पकड़ा था। मकतूल एहसान भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान इसकी पिस्टल नीचे गिरी तो भाई ने एहसान को गोली मारकर कत्ल कर दिया। बाद में अपनी बहन सना को भी छुरियों के वार करके कत्ल किया है। लव स्टोरी चल से 6-7 माह से, ठीक है। उसकी माँ भी तैयार थी कि इसकी शादी हो जाए, कपड़े वगैरह सब कुछ वो उनसे लेते रहे, ठीक है। तो उन्होंने बुलवा के धमकाया, फिर बुलवा के उन्होंने हमारे साथ धमकी दी। मेरा भाई भी लेने गया था, ठीक है। मौके पे उन्होंने 40-50 बंदे इकट्ठे होकर मेरे भाई के ऊपर मोज़ा रखा, ठीक है। और छुरी वगैरह, चाकू वगैरह सब कुछ उनके पास था। मेरे भाई को कहते कि 5 मिनट का टाइम है, इसके बदले रिश्ता दो। मेरे भाई ने कहा 1 घंटा या 2 घंटे सब्र कर दो, हम आपको सब कुछ दे देंगे, आप टेंशन ना लो। बाकायदा वो वीडियो बनाते रहे, इस चीज़ की वीडियो बनाते रहे, उनके पास वीडियो भी है, ठीक है। मेरे भाई को जब 5 मिनट का टाइम दे के वापस कर दिया, उसके बाद उन्होंने करंट लगा के मारा। मकतूल एहसान का भाई तो अलग ही कहानी सुना रहा है। उसके मुताबिक तो सना के घर वालों ने साजिश से मकतूल एहसान को बुलवाया था और 50 से 60 अफराद के जत्थे ने मिलकर उस पर तशद्दुद किया, उसको मजबूर करते रहे और बाद में उन्होंने उसको बेदर्दी से कत्ल किया है। गौर से सुनिए दूसरा मुलजिम कत्ल की क्या वजह बता रहा है। वो लड़का आया घर अंदर कमरे च गया, इन्हें देखा वे फुफेर मेरे, इन्हें मैनू उठाया, कहता लड़का आया अंदर कुंडी दे के। ਅਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ, ਭਾਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। दूसरा मुलजिम भी वही कहानी सुना रहा है जो मकतूला के भाई ने सुनाई है। मकतूला आधी रात को घर में घुसा था। वो सना के साथ शर्मनाक ताल्लुकात कायम कर रहा था, जिस पर उन्होंने तैश में आकर दोनों को कत्ल किया है। गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल की हौलनाक वारदात हुई है। जबकि मकतूल के वर्सा के मुताबिक एहसान शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे, लेकिन वो मकतूला सना से मोहब्बत करता था और शादी रचाना चाहता था। छोर नाल बड़ी ज्यादती की थी, नहीं उस तारां दे बिजली के शाह मरेंदे रहे, साढ़े सामने उन्हें लेतर मारे, इंज छांटे जानी जी, ते बड़ी जबरदस्ती उन्हें की थी साढ़े। उस बच्ची दे भाई ने और दे कज़न ने रल के इन दूआं नाल बड़ी बहुत ज्यादती की थी। हालांकि पिछले चंद माह तो इस चीज़ के उत्ते लड़की बधेज सी कि मैं इस लड़के नाल शादी करनी। सवाल यह है कि आधी रात को मकतूल लड़की से मिलने क्यों आया। ये बात भी गौरतलब है कि मकतूल को धोखे से बुलाया गया था या वो खुद चोरी चोरी घर में घुसा। उसने क्यों शर्मनाक ताल्लुक बनाकर मोहब्बत को रुस्वा किया। ऐसी मोहब्बत जिसमें हवस की बू हो, उसका अंजाम उसी तरह का होता है। पुलिस की तफ्तीश में क्या कहानी सामने आई है। आज से 4 माह पहले एक इस घर के साथ 4 नंबर पे जो घर है वो उसका तलकदार है, उनकी शादी पे आया। उस शादी के दौरान एक सना परवीन लड़की के साथ उसकी नाजायज़ तल्लुकात कायम हो गए। उस नाजायज़ तल्लुकात की बिना पर ये लड़की के कहने पे या बजाते खुद फ़ोन पे रब्ता करके उस रात को उनके घर दाखिल हुआ। जो ही घर में दाखिल हुआ तो लड़की एक कमरे में सोई हुई थी और उसका भाई दूसरे कमरे में सोया हुआ था। उसको पता चला कि कोई नामालूम शख्स हमारे घर में दाखिल हुआ है हमारी इजाज़त के बगैर। उसने इसको अपनी जब बहन के पास देखा तो उसने इसको फायर मारा, जो उसके सर में लगा, इसकी मौत वाक़ होगी। फिर उसने अपनी बहन को पकड़कर गर्दन पे खंजर मार कर उसको भी मार दिया। जब इन दोनों को मार दिया तो उसके बाद उन्होंने कहा 15 पे बदरिया फ़ोन इतला मिली, हम पहुँचे। फिर हमने उस मुलज़म की तलाश की तो मुलज़म जो उसका साथ वाले कार में उसका चचा का भाई था, वो भी उसके कत्ल करने में साथ था। वो दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर जाने लगे तो हमने उनको पकड़ लिया।
ابھی تیسرا ملزم اورنگزیب نامی جو کہ اس فرار ہے، ابھی اس کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سورس ذرائع استعمال کرتے ہوئے پکڑنے کی کوشش جاری ہے۔ شیخو پورے کی جانب کسی علاقے میں پولیس تصدیق کر رہی ہے کہ احسان اور ثنا ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے اور ان کے کئی ماہ سے شرمناک مراسم چلے آ رہے تھے۔ آدھی رات کو اکثر ملتے تھے، گھر والوں کو شبہ تھا مگر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وقوعے کی رات بھی احسان لڑکی کے بلانے پر آیا تو بھائی نے دونوں کو شرمناک حالت میں دیکھ لیا۔ مقتول احسان نے بھاگنے کی کوشش کی جس پر اسے گولی مار دی گئی، جبکہ ثنا کو بھائی نے چھریوں کے وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔